तो अब अपन जो है क्लास 9th की गणित जो है या फिर उसका जो चैप्टर फर्स्ट है और उसकी जो एक्सरसाइज है 1.1 आपके देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, उसको अपन इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको जो है इस प्रकार से किया जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने को उत्तर देना है। तो कुछ बेसिक सी परिभाषा है और अगर अपने को वो आ रही है, उसका अपने को नॉलेज है, तो अपन जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। अब देखो एक बार ध्यान देखो आप एक बार कि पूर्ण संख्या क्या होती है। सबसे पहले मैं पूर्ण संख्या की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि ये पूर्ण संख्या होती क्या है। तो हमें पता है कि ये जो पूर्ण संख्या है वो 0 से लगाकर अनंत तक चलती रहती है। और अगर अपन बात करें वापस प्राकृत संख्या की, तो प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है 1 से लगाकर अनंत तक चलने वाली। अब आप एक बार खुद सोचो कि ये जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्याओं के अंदर आ रहे हैं, यानी देखो 1 भी आ रहा है, 2 भी आएगा, इस तरह से अनंत तक आएगा। यानी प्राकृत संख्या का जो सभी अंक है या प्राकृत जो सभी संख्या है वो पूर्ण संख्या में आ सकती है। लेकिन देखो ये 0 जो है ना, वो सिर्फ पूर्ण संख्या में आता है, न कि प्राकृत संख्या में। यानी सीधी सी बात है कि प्राकृत संख्या का जो परिवार है वो पूर्ण संख्या में शामिल हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या का सारा परिवार प्राकृत में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो आप खुद सोचो कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, अब प्रत्येक पूर्ण संख्या में 0 भी इंक्लूड होगा, तो क्या 0 एक प्राकृत संख्या हो सकती है? तो नहीं हो सकती। तो सिंपल अपन इसका रीजन लिख सकते हैं कि 0 जो है वो प्राकृत संख्या के परिवार में नहीं है, इस कारण प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। लेकिन अगर ऐसा होता है कि कोई भी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या हो सकती है, तो हो सकती है। अगर ये सवाल इस प्रकार से होता कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती, तो यस, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, क्योंकि प्राकृत संख्या का जो परिवार है वो पूर्ण संख्या में बिल्कुल पूर्ण रूप से उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है, इसी का सेकंड पार्ट, कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। अब एक बार ध्यान रखो आप, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक का मतलब है कि पूरा मान आना चाहिए। जैसे देखो मैं 16 के अंदर 4 का भाग देता हूँ, अब मैं यही जो है 15 के अंदर 4 का भाग देता हूँ, देखो इसको जो है बराबर ये काट देगा, यानी 4 चौक 16 बराबर काटेगा। जबकि इसके अंदर देखो काटेगा ही नहीं, यानी पॉइंट के अंदर मान आ जाएगा। तो आप खुद सोचो, जब पॉइंट के अंदर मान आ जाएगा तो इस प्रकार का मान पूरा मान नहीं कहलाया जाएगा। यानी सीधी सी बात है कि कोई संख्या किसी संख्या को पूरी बार काट देनी चाहिए, तो उसका जो मान है वो पूर्ण रूप से आना चाहिए। लेकिन अगर पॉइंट के रूप में है और बट्टे के रूप में है और कट नहीं रहा है, लेकिन पॉइंट के रूप में आंसर आ रहा है, तब वो पूर्णांक मान नहीं कहा जा सकता। तो ध्यान से देखो आपकी प्रत्येक पूर्णांक, अब देखिए प्रत्येक पूर्णांक की बात करते हैं। अब देखिए 4 भी एक पूर्णांक है, 3 भी एक पूर्णांक है, 2 भी एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक की बारी है तो मैं थोड़ा सा पूर्णांक को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए पूर्णांक जो है 3 प्रकार से हो सकता है। एक है कि माइनस का पूर्णांक यानी ऋणात्मक पूर्णांक, एक है शून्य पूर्णांक, और एक है प्लस का पूर्णांक यानी ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। ये 3 पूर्णांक होते हैं। अब पूर्णांक तभी कहे जाएंगे जब इसको जो है किसी संख्या ने पूरी बार काटा है। पॉइंट के अंदर कभी भी पूर्णांक नहीं होता है। तो पूर्णांक मतलब पूरा अंक होना चाहिए। तो ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, अभी अगर देखो ये प्लस के मान है, अगर ये माइनस के होते और अगर ये 0 होता तो भी ये पूर्णांक में आता है। ये देखो कोई पॉइंट में नहीं है, कोई बट्टे के अंदर भी नहीं है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि 2/3, 4/9, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। कट के जो है पूरी बार आना चाहिए, तब वो पूर्णांक कहा जा सकता है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक का मतलब ये सारे पूर्णांक, चाहे वो माइनस के हो, 0 हो या फिर ये वाला, तो देखिए एक परिमेय संख्या हो सकती है। अगर देखो, क्योंकि देखो इसके नीचे एक नहीं है क्या? बिल्कुल इसके नीचे नीचे एक है, इसके नीचे भी एक है, 4 के नीचे भी एक है, यानी सभी के नीचे एक है। तो अपन ये लिख सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक, अपन पूर्णांक को एम से मान लेते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक के नीचे जो है हर के अंदर एक उपस्थित रहता है, अर्थात ये पूर्णांक जो है परिमेय संख्या कही जा सकती है। तो सीधी सी बात है कि प्रत्येक पूर्णांक जो है एक परिमेय संख्या कही जा सकती है। तो आगे बढ़ते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन पर। प्रत्येक देखिए क्या लिखा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक हो सकती है। अब ध्यान से देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या की बात होती है तो देखो 2/3 भी एक पूर्णांक परिमेय संख्या है और 16/4 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि देखो सभी अंश बटा हर में है। अब मैंने देखो ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर पूर्णांक को एक्सप्लेन किया था कि माइनस, प्लस और शून्य, पूर्णांक में पूरा मान आना चाहिए, कभी भी पॉइंट में नहीं आना चाहिए, कुछ भी पॉइंट में नहीं आना चाहिए, पूरी बार कट जाना चाहिए या फिर पूरा मान होना चाहिए। अब आप खुद सोचो कि प्रत्येक परिमेय संख्या, अब ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। अगर मैं इसको काटूंगा तो 4 बराबर यानी एक पूर्ण मान आ जाएगा। अब लेकिन अगर इसको काटूंगा तो फिक्स है कि पॉइंट के अंदर ही कुछ जो है मान आने वाला है, पॉइंट के अंदर ही कुछ मान आने वाला है। तो ये बात तो कन्फर्म हो गई कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है वो पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या को अगर आप काटेंगे
तो ये फिक्स है ही नहीं कि वो पूरी बार कट जाए, क्योंकि देखो परिमेय संख्या जो है कोई भी हो सकती है, 1/9 भी हो सकती है। तो अगर आप इसको काटेंगे तो कटेगा नहीं, लेकिन पॉइंट में आंसर आ जाएगा। और पॉइंट में कभी भी जो है पूर्ण मान नहीं आता, पूर्ण मतलब पूरा अंक आ जाना चाहिए, पूरा कट के आ जाना चाहिए। तो ये भी क्या लिख दोगे आप, ये जो है असत्य है। तो पहला जो था आपने वो असत्य था, दूसरा जो था वो सत्य था, तीसरा वापस असत्य हो गया। ठीक है ना। तो एक दो बार इसको रिपीट करके देखना। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ जाकर आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं, सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। और कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 सारी की गणित जो है